आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित भारत के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए पार्टी के दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता बंधु, हमारी बहनें, नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं आज इस ऐतिहासिक घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जब हम हर्ष और उल्लास के साथ यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, वहीं हमारे करोड़ों साथी जो टेलीविजन चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, आप सब की ओर से और तमाम करोड़ों कार्यकर्ता और मोदी जी को चाहने वाले हमारे साथी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी ने एक पर एक जीत हासिल की है और आपके नेतृत्व ने जिस पर जनता ने बारंबार मुहर लगाया है और आपने भी देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसी शख्सियत जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, पुनः मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं पार्टी की ओर से दिल्ली के जनता जनार्दन, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरपूर आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, घर घर गए, पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री जी के नीतियों के प्रति जो जनता में उत्साह था, उसको वोट में बदलने में आपने अथक प्रयास किया, मेहनत की, दिन रात आप लगे रहे। ऐसे हमारे जुझारू कार्यकर्ता भाई बहनों को भी मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह चुनाव और इससे पहले का लोकसभा का चुनाव, दोनों ही चुनावों में दिल्ली की जनता ने एक स्पष्ट संदेश दिया। लोकसभा में आपने सातों की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई और इस बार के विधानसभा में आपने 48 सीटों पर विजय दिलाई। यह स्पष्ट संदेश एक बात का देता है, ये नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है। दिल्ली के दिल में, मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 सालों में भारत के राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन लाया, जातिवाद से, भ्रष्टाचार से धत्ता दिखाकर विकासवाद, डेवलपमेंट,
गांव की, गरीब की, वंचित की, पीड़ित की सेवा, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आए, इस बात के लिए जिस तरीके से आपके नेतृत्व में देश में काम हुआ, उसको भी यह चुनाव के नतीजे मुहर लगाते हैं और उसको भी विकासवाद को मुहर लगाते हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि एक समय में राजनीति होती थी कि लोगों को लोभ लुभावने भाषण दो, उनको लोभ लुभाने वाले वायदे करो और बाद में भूल जाओ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति में परिवर्तन लाया, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को जन्म दिया और जो कहा था वो किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। यह भी हमको देखने को मिला। और इसीलिए ये बात यह बात जन जन के जवान पर चढ़ गई और जन जन के जवान पर यह बात चढ़ी कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मित्रों, यह चुनाव का संदेश कट्टर बेईमान नेता और कट्टर बेईमान पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देता है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को एक प्रकार से कूड़ादान बना दिया था, जो पिछले चुनाव में कूड़ों के पहाड़ पर खड़े होकर के वायदा करते थे कि हम दिल्ली को साफ करेंगे, उन्होंने घर घर के आगे कूड़ों का ढेर लगा दिया था। जो लोग शुद्ध पानी की बात कहते थे, उन्होंने दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया। जो लोग शिक्षा के नाम पर लोगों को छलते थे, उन्होंने दिल्ली के स्कूल में 2/3 बच्चों को साइंस की पढ़ाई से वंचित रखा। जो लोग अच्छी सड़कों की बात करते थे, उन्होंने गड्ढों पर चलने के लिए मजबूर किया। और यह चुनाव साफ संदेश देता है कि दिल्ली को ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है और उनको घर बैठाने का काम किया तो दिल्ली की जनता ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आपदा आम आदमी पार्टी यह झूठ बोलने की फैक्ट्री है। यह झूठ बोलने का इंसाइक्लोपीडिया है। यह आपदा झूठ की संपदा है और भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालने वाली फैक्ट्री है तो वो आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार करारा जवाब देकर के यह स्पष्ट कर दिया कि यह ऐतिहासिक जीत मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को फिर से आगे बढ़ाने के काम को बढ़ा रही। मित्रों, ये जो कट्टर ईमानदार बोलते थे, वो कट्टर भ्रष्टाचारी ऐसे निकले जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक ये जेल की हवा खा करके आए। और उनका हारना इस बात को स्पष्ट करता है कि दिल्ली की जनता ने उनके जेल में जाने पर मुहर लगाई। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। यह चुनाव के नतीजों में जिस तरीके से महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, व्यवसायियों ने
सबने जिस तरीके से साथ दिया है, मैं पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आपदा पार्टी के बारे में मैंने चर्चा की, लेकिन एक ऐसी पार्टी भी है जो अपने स्कोर में कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। जब चुनाव आएगा तो नतीजा चाहे 2014 का लोकसभा हो, चाहे 2015 की विधानसभा हो, चाहे 2019 की लोकसभा हो, चाहे 2020 की विधानसभा हो, चाहे 2024 की लोकसभा हो और चाहे 2025 की विधानसभा हो, कांग्रेस का जीरो। मित्रों, यह स्पष्ट बताता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे, दिल्ली की जनता ने आपदा को सहने से इनकार किया और दिल्ली बदल करके रख दी। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। मैं आपके और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ एक बात का वायदा आपको जरूर कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो विश्वास जनता का मिला है प्रधानमंत्री जी को, जो वायदे हम लोगों ने किए हैं, जो पार्टी ने वायदे किए हैं, हमने वायदे मध्य प्रदेश में भी पूरे किए, राजस्थान में भी पूरे किए, छत्तीसगढ़ में भी पूरे किए, उड़ीसा में भी पूरे किए। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी पूरा करके दिखाएंगे और दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन, और आप सब लोग जो पूरी ताकत से दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय दिल्ली।